आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार का कल विधानसभा के पटल पर दिया गया बयान जो है वो सुर्खियों में आ गया है, लेकिन वो बयान सुनवाने से पहले हम जरा नीतीश कुमार के एक तरह से राजनीतिक गुरु जो रहे हैं उमेश सिंह सुनवा देते हैं आपको कि उमेश सिंह ने क्या कुछ कहा है। हमने जब फ़ोन पर उनसे पूछा कि क्या कहेंगे आप नीतीश के इस बयान पर, तो क्या कुछ कहा उमेश सिंह ने, सुनवाते हैं। नीतीश के बयान पर क्या कहिएगा आप? बिहार छोड़ने का हम निर्णय कर रहे हैं कि इस बिहार में इस पागल के राज में कब कहाँ वही हाउसे में वो रेप करने लगे औरतों का, तो फिर क्या हो सकता है। इसलिए हमने सोचा है कि बिहार अब छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे, ये रहने वाली जगह नहीं रह गई। लेकिन बाबूजी, आप इतने मतलब आपने जयप्रकाश को भी देखा है सदन के पटल पे, वो एक ऐसा बयान जो अपना उनका बॉडी लैंग्वेज जो आपने देखा होगा उसमें वो उस तरीके से दिखा के कह रहे हैं कि हमने यहाँ की बेटियों को समझा दिया कि नहीं, हस्बैंड के साथ नहीं सोना है, कि सोना नहीं है, वो मतलब शिक्षित हो गई हैं जिसके कारण अब लोग कम पैदा हो रहे हैं। तो ये बयान कहीं जाति से भी क्या जोड़ा है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने पूरे स्त्री समाज को बेइज्जत किया है, किसी जात को नहीं किया है। नहीं, कल बाबूजी कल सदन में रिपोर्ट भी एक रखी गई है, आर्थिक सर्वेक्षण से लेके सामाजिक सर्वेक्षण, और जिस बिरादरी की संख्या कम हुई है उसी पर बोलते समय उन्होंने ये बातें कही हैं। तो राजनीतिक हाँ देखिए, सवाल है, बिहार गरीब है। हाँ, आप लोग ये बात नरेंद्र मोदी जब बोल रहे हैं कि पूरा देश का गरीब का मैं नेता हूँ, तो वो जात नहीं कह रहे हैं, और बिहार में तमाम लोग गरीब हैं। जी जी। हम इस रिपोर्ट को फर्जी इसलिए मानते हैं कि सीधा कहिए कि आप लोग अच्छा में 30-32 साल में आप लोगों ने बिहार को दुर्गति कर दी, शिक्षा के मामला में खत्म, रोजगार के मामला में खत्म, संपत्ति के मामले में खत्म। ये कैसे जिंदा रहेगा आदमी जो इतनी गरीबी है यहाँ। तो ये बात नहीं कहनी है कि ये जात वो जात, पूरे गरीबों की जात है, और सारी जातियां गरीब हो गई हैं, इन लोगों ने बनाया है, ये था नहीं। तो मेरा ये कहना है कि पूरे बिहार को आप लोगों ने गरीब बनाया 32 साल में, और अशिक्षित बनाया। क्योंकि अगर जो शिक्षा का ये हालत है, 6% अभी तक ग्रेजुएट है 70 वर्ष की आजादी के बाद जी, 6% मात्र जी। तो इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है? आपने बिहार को क्या बना दिया जी। सारे 6ठा तक कितने लोग हैं, और जो नहीं पढ़ रहा हो तो नहीं पढ़ रहा है, तो आप जो पढ़ रहा है उसको भी आपने अशिक्षित बना दिया जी। और आप ऐसा आदमी जिसको बोलने नहीं आ रहा है, खाने नहीं है, मैं बहुत दिन से कहता हूँ, इन लोगों को न खाने आता है, न उठने बैठना आता है, न बातचीत करने आती है। इन लोगों ने बिहार को किस कल्चर में डाल दिया। लालू बैठेंगे तो धोती उघारे रहती है, लोग देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और क्योंकि लोग काम से जाते हैं तो उनको बैठना है और उनके लुंगी के उघारे हुए देखना है। इनको है खाएंगे तो ठूस के खाते हैं, लगता है कि जैसे कभी खाना नहीं मिला हो। तो ये लोगों ने सारे लोगों की संस्कृति से अपसंस्कृति में डाल दिया, शिक्षा से अशिक्षा में डाल दिया। तो ये सारा अभियोग इन लोग पर है कि इन लोगों ने पूरे बिहार को गरीब बनाया है, पूरे बिहार को अशिक्षित बनाया है, बेरोजगारी बढ़ा दिया इन लोगों ने। खाली इनके पास जो पैसा है, जिसको कह रहे हैं कि इतना % उस जाति में है, तो आप जादव कह रहे हैं समूचा बालू और शराब का ठेका किस जात के पास है? वो सीधा एक चीज बताएं कि जितना अशिक्षा है, तो जादव जाति जो रूल कर रही है इस 32 साल में, वो ये बताएं लोग कि कितना इन लोग
लूट करते हैं, कितना बालू का माफिया है, कितना शराब का माफिया है, किस जात का है, ये भी आप आंकड़ा लाइए। बाबूजी, हमने कुछ महिलाओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि नीतीश ने ये बात कह के कि मतलब आप जो सोती थी कमरे में अब नहीं सोना चाहिए, जागरूक आप भी हो गई, इसीलिए संख्या कम हो रही है। तो ये उनकी दमित वासना है भाई, वो महिलाओं को क्या कर रहे हैं, पूरी महिला जाति को उन्होंने अपमानित किया है और उनकी दमित वासना है, ये यही काम करते हैं अपने घर में, ये कोई सरकारी काम नहीं करते। कोई नहीं जाता है, न आता है, न किसी से मिलना है, न जुलना है, इनका काम यही है। और जो इनके 3-4 आदमी हैं वो सप्लायर हैं। आप इसको मैंने अंतिम सवाल कह रहा हूँ ना कि मैं सोच लिया हूँ कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। ऐसे गंदे लोगों के साथ बिहार में नहीं रहा जा सकता। सुना उमेश सिंह को, उन्होंने कहा कि नीतीश के इस बयान से अब मुझे मन करता है कि बिहार मैं अब छोड़ दूंगा बहुत जल्द। नीतीश के बारे में क्या कुछ कहा है ये हमने आपको सुनवा दिया। नीतीश के उस बयान को भी सुनवा दें संक्षेप में। तो जरूरी चीज न है, तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। सुन लिया नीतीश का बयान जो महिलाओं के प्रति, लेकिन आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार हो चुके हैं। सुनवाते हैं आरसीपी सिंह को। उसको बिल्कुल तार तार कर दिया है। उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र, जो कहिए अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है वो। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूं और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र 1 सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्चना की है वो कम है। और नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहां बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा देकर करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार के बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी, अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला हाउस में रो गई है इस बात।
देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिया? क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? जी नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया है उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है, तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सुना आपने आरसीपी सिंह को, कहा कि नीतीश पूरी तरीके से बीमार हो चुके हैं। नीतीश 9 बजे सुबह से उठ के कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ ये अब आप लोगों को पता है, हमसे ज़्यादा मत बोलवाइए। अब देखना ये है कि क्या जदयू के प्रवक्ताओं की तरफ से आरसीपी सिंह के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ।